आज हम भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोक 1 से 10 तक कवर करेंगे। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इदाम तु ते गुह्यातमां प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानां विगणना सहितां यज्ञानत्वा मोक्ष्यसे शुभात्। The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. अगर आप गुरु से ही हो गए हैं एक तरीके से मान लीजिए एनवियस यानी कि जेलस, आपको जो हेल्प कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आपको जो कुछ किसी न किसी तरीके से एम्पावर कर रहे हैं, पर अगर आप उससे ही एनवियस हो जाएंगे तो वो आपको कभी भी उनकी गाइडेंस काम नहीं आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम किसी भी तरीके से मुझसे एनवियस नहीं हो, ठीक है, नॉन एनवियस, जो वर्ड था अनासूयवे टू द नॉन एनवियस, तो तुम अनासूयवे हो, एनवियस नहीं हो मुझसे, इसीलिए तुमको मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ या मैं कर सकता हूँ, एंड तुमको मैं वो सारा नॉलेज दूंगा जिससे कि तुम और भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो और इस मटेरियल जो लाइफ है इसमें जो भी इश्यूज़ है, जो भी समस्याएं हैं, इससे तुम निकल सकते हो। श्लोक 2। रजा विद्या रजा गुह्यां पवित्रां इदाम उत्तमां प्रक्तया सवगमां धर्म्यां सुसुखां कर्तुम् अव्ययाम्। This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfect of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. तो जो नॉलेज, दिस नॉलेज इज़ द किंग ऑफ एजुकेशन, जो भी भगवान बताएंगे वो जितना भी हम नॉलेज लेंगे उसमें से सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा यही है। द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट, सारे सीक्रेट्स में से सबसे बड़ा सीक्रेट। इट इज़ द प्योरेस्ट नॉलेज, सबसे प्योर फॉर्म में ये नॉलेज है, शुद्ध नॉलेज है, बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन, हमारे बारे में सेल्फ के बारे में ये बताता है, डायरेक्ट परसेप्शन ये देता रहता है ऑफ द सेल्फ बाय रियलाइजेशन। इट इज़ द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, ये रिलीजन के परफेक्शन है, ये सबसे परफेक्ट फॉर्म है। इट इज़ एवर लास्टिंग एंड इट इज़ जॉयफुली परफॉर्म्ड, ये हमेशा ही रहता है और ये बहुत ही खुशी के साथ में इसको परफॉर्म किया जा सकता है। श्लोक 2 में ही एक स्टेटमेंट है जो पद्म पुराण से मेंशन्ड है। अप्ररब्धा फलां पापां कुटां बीजां फलोन्मुखां क्रामेणैवा प्रलीयता विष्णु भक्तिरतत्मनां। For those who are engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stalk or in the form of a seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong and it is called Pavitram Uttamam, the purest. Uttama means transcendental. Tamas means this material world or darkness, and Uttama means that which is transcendental to the material activities. So यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो भी डिवोशनल सर्विस में हम जब एंगेज होते हैं, फॉर दोज हु आर एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, भगवान के डिवोशनल सर्विस में हमेशा बना रहता है, वो हर तरीके के सिंफुल रिएक्शन, समस्याओं से दूर रहता है। वेदर फ्रूटिफाइड इन द स्टॉक और इन द फॉर्म ऑफ सीड ग्रेजुअली वैनिश, तो ये सीड के फॉर्म में रहे या फिर किसी
मतलब बहुत सारा सिन के फॉर्म में रहे या फिर छोटा सा एक सीड के फॉर्म में रहे, वो सारे ही सिंस उसके वैनिश हो जाते हैं। देयरफॉर द प्यूरिफाइंग पोटेंसी ऑफ डिवोशनल सर्विस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। डिवोशनल सर्विस के द्वारा जो प्यूरिफाई करने का, जो लोगों को प्यूरिफाई करने का जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिवोशनल सर्विस के द्वारा लोग बहुत अच्छे से पवित्रम, उत्तमम, प्योरेस्ट फॉर्म में जा सकते हैं, स्पिरिचुअली प्योर हो सकते हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड या डार्कनेस में रहकर भी वो प्योरेस्ट फॉर्म को अटेंड कर सकते हैं। डिवोशनल एक्टिविटीज़ आर नेवर टू बी कंसिडर्ड मटीरियल, ऑल्दो समटाइम्स इट appears that devotees are engaged just like ordinary men. One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. It is said that the execution of devotional service is so perfect that one can perceive the results directly. The direct result is actually perceived, and we have practiced experience that any person who is chanting the holy names of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, in course of chanting without offenses, feels some transcendental pleasure and very quickly becomes purified in all material contamination. ये दिस इज एक्चुअली सीन, ये सच्चाई में देखा जाता है कि जो कंटिन्यूसली चैंटिंग करता रहता है, चैंटिंग करने के टाइम पे ही उसको अलग लेवल की शांति प्राप्त होती है। जैसे लोग राधे राधे बोलते हैं ना, मैं भी राधे राधे का चैंटिंग करके देखी हूँ, उसमें एक अलग लेवल की एनर्जी फील होती है। उसमें आपको कभी हंसना भी आता है, कभी रोना भी आता है। बट हरे कृष्ण महामंत्र में हरे मतलब राधा और कृष्ण मतलब कृष्ण, तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राम 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 राधे राधे, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे आपको ठीक लगे बोल सकते हैं। इसमें आपको कृष्ण का भी नाम होता है, राम का भी नाम होता है। राम मतलब रमन करने वाला, जो कृष्ण का ही है एक, या फिर आप राम जी भी मान लो, और राधा भी है। तो उसमें एक अलग लेवल की प्लेजर फील होती है, सुख फील होती है, शांति फील होती है। ठीक है। In the Vedanta Sutra, this is described in the following words: Praksas cha karmani abhyasat. Devotional service is so potent that simply by engaging in the activities of devotional service, one becomes enlightened without doubt. Devotional service में रहते ही आप धीरे धीरे करके ना enlightened हो जाते हैं। जैसे नारद मुनि को ना एक पर्टिकुलर जन्म में मेड सर्वेंट का वो पुत्र होकर जन्म लिया था। उसके पास कोई एजुकेशन नहीं था, वो एक हाई फैमिली में भी, यहाँ पे ही born into a high, he had no education nor he was born in a high family, but when his mother was engaged in serving great devotees, Narada also became engaged, and sometimes in the absence of his mother he would serve the great devotees himself. Narada personally says, Uchista lepan anumodito द्विजिया सकृत स्मा भूंजे तद अपस्ता किलबिसा इवाम प्रवृत्स्या विशुद्धा चेतसास तद्धर्मा इवतमा रुचि प्रजायते. In the words from Srimad Bhagavatam, Narada describes his previous life to the disciple Vyasadeva. यहाँ पे जैसे नारद मुनि ना, इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है। बोला जाता है कि नारद जी जो थे वो अपने प्रीवियस जन्म में एक मेड सर्वेंट के पुत्र बने थे, बट वो जब जन्म लिए थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, तो उसके बाद वो गंधर्व के एक मतलब जो गंधर्व क्या थे, म्यूजिकल जो म्यूजिशियंस थे, जो स्वर्ग के म्यूजिशियंस थे, तो स्वर्ग के म्यूजिशियंस में वो भी एक थे। सो गंधर्वों में वो एक अच्छे मतलब बहुत फेमस गंधर्व थे, बट किसी रीज़न से उनको मर्तलोक में जन्म लेने का एक पार्ट बना था। और जब उनको मर्तलोक में जन्म लेना था तो उस टाइम पे वो मेड सर्वेंट के पुत्र के रूप में आए थे। कहीं कहीं पे बोला जाता है कि वो पूर्व जन्म में मेड सर्वेंट के पुत्र बने थे, फिर वो गंधर्व बने थे, तो कहीं पे हैं कि वो गंधर्व के ही अंश थे, फिर बाद में उनको बीच में मर्तलोक में आना पड़ा था। इसके भी बहुत सारे रीजन्स। उनको मर्तलोक में आने के लिए ऐसा था कि वो कभी
कृष्ण विष्णु के साथ में ऐसे ही मतलब किसी कारणवश मर्त्यलोक यानी कि इस दुनिया में ही चल रहे थे, तो वो यमुना नदी के तट पे किसी मतलब माया को देखा उन्होंने और फिर उसके पीछे चल दिया, विष्णु को भूल गए और फिर उनको श्राप मिला था कि वो कैसे जन्म में जन्म लेंगे जिनमें कि उनको मतलब वो सिर्फ विष्णु को छोड़ के बाकी देवताओं का गुणगान गाएंगे और फिर वो इस मेड सर्वेंट के पुत्र के रूप में आए थे। तो अलग अलग स्टोरीज है जिसमें ये पता चलता है कि अगर आप भूल गए विष्णु को भूल गए और अगर आप माया के पीछे चले गए, ये सब स्टोरी सिंबॉलिक है, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, सीधी बात इस स्टोरी का यही मतलब है कि जब आप माया के पीछे अगर चले गए, मतलब माया में क्या होता है कि आप लग्जरी, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, एंड आप अगर विष्णु को भूल गए, ये सब के पीछे जाना गलत बात नहीं है, लेकिन इसके जाते जाते अगर आप विष्णु को भूल गए, यानी कि आप जो आपको सोर्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, जीवन चला रहा है, चीज़ें दे रहा है, उस परम ईश्वर को अगर आप भूल जाते हो एंड सिर्फ और सिर्फ आप इन सारे लग्जरीज के पीछे जाते हो, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी उनका कुछ प्रॉब्लम्स। ऐसे नारद मुनि के बहुत सारे स्टोरीज है कि वो किसी एक कन्या को पसंद करने के लिए एक बार गए थे किसी जन्म में। जब वो उस कन्या को पसंद करने के लिए गए थे तो उनको ऐसा हुआ था कि विष्णु वहाँ पे चले गए थे, उस कन्या ने विष्णु को पसंद कर लिया था, राधे राधे। तो उसमें उस इसीलिए नारद मुनि ने विष्णु को श्राप दिया था कि जब तुम किसी को पसंद करोगे तुमको भी वो नहीं मिलेगी या उससे डिस्टेंस में रहोगे बहुत दिन तक। तो ये सारे घटनाएं, मतलब ये इससे पता चलता है कि जैसे शिव जी का भी जो ये गणेश जी का जो मस्तक जो कटा गया था, उसके पीछे भी ऋषि कश्यप का श्राप था। जो हम सोचते हैं कि शिव जी तो त्रिकालदर्शी है, फिर भी उन्होंने क्यों काट दिया, उनको तो पता रहना चाहिए था कि ये तो गणेश उनका पुत्र है, उनको पता था गणेश उनका पुत्र है, उन सब कुछ पता था, बट वो एक्चुअली श्राप था जो जिसके वजह से कुंडी में वो बन के आया था, तो वो मस्तक कटना लिखा हुआ था। तो कुछ यही दिखाता है कि आप भगवान हो या मनुष्य हो या कुछ भी हो, अगर आपने गलती की है तो या फिर आपके कर्म से किसी को कष्ट मिला है तो उसका तो भरपाई होना ही है। कर्म हमेशा मिलता है, भगवान हो या भक्त हो या नॉर्मल से कोई भी हो, कभी भी कर्म से कोई पीछे हट नहीं सकता। सो यहाँ पे जो बोला गया है कि इन दिस वर्स श्रीमद् भागवतम में नारद डिस्क्राइब्स हिज प्रीवियस लाइफ टू द डिसाइपल व्यासदेवा. He says while engaged as a boy servant for those purified devotees during the 4 months of their stay, he was associating with them. Sometimes those sages left remnants of food on their dishes and the boy who would wash their dishes wanted to taste the remnants. ये मैंने देवी चित्रलेखा जी जो बहुत फेमस है वहाँ पे मैंने देखा था कि उन्होंने बोला कि जो साधु संत होते हैं, जो ऋषियाँ होते हैं, उनके उच्छिष्ट को खाने से उनके जैसा बन जाते, या उनके थोड़े जैसे तो पूरे नहीं बन सकते, पर उनका आशीर्वाद या उनके जिसका आप जैसे प्रसाद भगवान का लेते हैं ताकि भगवान के एनर्जीज़ को हम परसीव कर सके, उनके एनर्जीज़ को अपने अंदर ले सके, वैसे जो महात्मा है, ऋषि महात्मा है, उनके भी उच्छिष्ट को खाने से उनके जैसा थोड़ा सा बन सकते हैं। वैसे अगर आप किसी नेगेटिव इंसान के उच्छिष्ट को लेते हैं तो आप उसके जैसा बनते हैं। तो दिस इज़ वॉट। तो वो जब डिशेस को वॉश करते थे उनके रेमिनेंस को टेस्ट करते थे। सो ही आस्क्ड द ग्रेट डिवोटीज फॉर देयर परमिशन एंड व्हेन दे गिव इट नारदा एट दोज रेमिनेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली बिकेम फ्रीड फ्रॉम ऑल सिनफुल रिएक्शंस. As he went on eating, he gradually became as pure-hearted as the sages. The great devotees relished the taste of unceasing devotional service to the Lord by hearing and chanting, and Narada gradually developed the same taste. Gradually भगवान के जो नाम गान क्या करते हैं, उनके जो उच्चिष्ट या उनका प्रसाद लेने से उनके जैसा ही धीरे धीरे बन जाते हैं. Narada further says, तत्रान्वहां कृष्णा कथा प्रज्ञताम् अनुग्रहेण श्रीनवां मनोहरातः श्रद्धाय मेनुपदां विसृण्वता प्रिया श्रवसिन्गा ममा भवद रुचि. By associating with the sages, Narada got the taste of hearing and chanting the glories of the God, and he developed a great desire for devotional service. Therefore, as described in the Vedanta Sutra, Prakshyas cha karmani abhyasat. If one is engaged simply in the acts of devotional service, everything is related to him, revealed to him automatically, and he can understand. This is called
pratyaksa, directly perceived. The word dharmam yam means the path of religion. Narada was actually a son of maid servant. He had no opportunity to go to school. हमेशा नारद के ना यहाँ पे जैसे दक्ष ने जब प्रजापति दक्ष ने को के कुछ पुत्र को बार बार नारद डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे थे यज्ञ में, उसको उन लोगों को मुक्त होने नहीं दे रहे थे, उन लोगों को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे कि हाँ पृथ्वी के बारे में देखो, पृथ्वी कितनी सुंदर है, उन सब के बारे में देखो, उन सब के बारे में जानने की कोशिश करो। बार बार उनके पुत्र जो थे यज्ञ में सफलता नहीं पा रहे थे। तो जब ये कंटिन्यूसली चल रहा था, ये जो सीरीज जब चलते जा रहा था, तब दक्ष रिपीटेडली होते होते एक बार नारद को बोले थे कि तुम एक बार पृथ्वी लोक में मेरे पुत्र बन के जन्म लोगे और फिर तुम भी भगवान विष्णु का नाम नहीं ले पाओगे, तुमको वो सुख नहीं मिलेगा, तुम बार बार दूसरे दूसरे भगवान के ही नाम गान करके अपना टाइम बिताओगे। तो यहाँ पे मेड सर्वेंट का जो पुत्र बना, इसके फादर कौन है नहीं बताया जाता है, मदर के बारे में बताया जाता है, फादर के बारे में नहीं बताया जाता है, तो ये हमेशा अननोन रहता है। ठीक है। सो प्रजापति दक्ष ने बोला था कि उनका पुत्र नारद बन के इस पृथ्वी में जन्म लेगा। Therefore, as described in the Vedanta Sutra, okay, he had no opportunity to go to school. नारदा को कोई opportunity नहीं मिला था स्कूल में जाने का. He was simply assisting his mother, and fortunately his mother rendered some services to the devotees. The child Narada also got the opportunity and simply by association achieved the highest goal of all religion. The highest goal of all religion is devotional service, as stated in Srimad Bhagavatam. Sa vai pumsam paro dharmo yato bhaktir adhok saje. Religious people generally do not know that the highest perfection of religion is the attainment of devotional service, as we have already discussed in regard to the last verse of chapter 8. Vedesu yagnesu tapahasu chaiva. Generally, Vedic knowledge is required for self-realization, but here, although Narada never went to school of the spiritual master and was not educated in the Vedic principles, he acquired the highest results of Vedic study. This process is so potent that even without performing the religious process regularly, one can be raised to the highest perfection. How is this possible? This is also confirmed in Vedic literature. Achar Yavan Puruso Veda, one who is in association with great acharyas, even if he is not educated or has never studied the Vedas, can become familiar with all the knowledge necessary for realization. The process of devotional service is a very happy one. Susukham. Why? Devotional service consists of Shravanam, Kirtanam, Visno. So one can simply hear the chanting of the glories of Lord, or can attend philosophical lectures on transcendental knowledge given by authorized acharyas. Simply by sitting one can learn. Then one can eat the remnants of the food offered to God, nice palatable dishes. In every state devotional service is joyful. One can execute devotional service even in the most poverty stricken condition. The Lord says, Patram, Pushpam, Phalam, Toyam. He is ready to accept from the devotees any kind of offering, never mind what. Even if a leaf, a flower, a bit of fruit, or a little water, which are all available in every part of the world, can be offered by any person regardless of social position and will be accepted if offered with love. Even शबरी वाला कहानी पता है ना, शबरी का कैसे उन्होंने दिया था, वो अपना झूठा भी दे दी थी भगवान को, राम को, उन्होंने उसको भी ले लिया था। सो कुछ भी दो, प्यार से दो, भगवान प्रेम के भूखे हैं। ठीक है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री सिंपली बाई टेस्टिंग द तुलसी लीव्स ऑफर्ड टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड्स ग्रेट सेजेस लाइक सनत कुमार became great devotees. Therefore, the devotional process is very nice and it can be executed in a very happy mood. God accepts only the love with which things are offered to him. उनका पेट भर जाता है, जैसे आप प्रेम से कुछ भी देते हो उनका पेट भर जाता है. It is not as the Mayavadi philosophers claim, although they sometimes take it so-called devotional service. Their idea is as long as they are not liberated, they will continue their devotional service. But at the end, when they become liberated, they will become one with God. Such temporary time serving devotional service is not accepted as pure devotional service. मतलब हम भगवान से एक होने तक प्रार्थना करेंगे, एक हो जाएंगे तो एक हो गए, लेकिन जो डिवोशनल सर्विस में प्रेम स्वरूप होते हैं कि भगवान के साथ एक, कोई बोलते हैं एक होना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको डिवोशनल सर्विस करने वाला जो पार्ट है वो इतना अच्छा है कि हमेशा मन करता है कि बस भगवान
के पास भक्ति करते रहो, उनको सेवा करते रहो। वो पार्ट ही इतना अच्छा है कि वही चलता रहे, बस वही चलता रहे, और बीच बीच में थोड़े थोड़े गलतियाँ करते रहते हैं ताकि उनके साथ एक हो जाएंगे तो ख़त्म हो गया। देखो, डेस्टिनेशन ज़्यादा प्यारा होता है कि जर्नी ज़्यादा प्यारी होती है? हमेशा बताना, कोई भी विश फुलफिलमेंट में जो जर्नी होती है वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो डेस्टिनेशन अच्छा लगता है? डेस्टिनेशन तो अच्छा लगता है, पर उसको मिल जाने के बाद ना कैसा लगता है, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो वो जर्नी जो होती है वो हमेशा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। वो जो रास्ता होता है, वो पाथ होता है कुछ भी मिलने के लिए, वो हमेशा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस पाथ में रीच करने के जो सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ें ही ज़्यादा एक्साइटिंग होती है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। As will be seen in Bhagavad Gita, actual devotional service begins after liberation. मुक्ति के बाद भी devotional service चलेगा. When one is situated in the Brahman position, Brahma Bhuta, one's devotional service begins. Samah sarvesu bhutesu mad bhaktim labhate param. No one can understand the supreme personality of Godhead by executing karma yoga, jnana yoga, astanga yoga, or any other yoga independently. By these yogic methods, one can make a little progress towards bhakti yoga, but without coming to the stage of devotional service, one cannot understand what is the personality of Godhead. In the Srimad Bhagavatam, it is also confirmed that when one becomes purified by executing the process of devotional service, especially by hearing Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita from realized souls, then he can understand the science of Krishna or the science of God. Ivam prasanna manaso bhagavat bhakti yogata. When one's heart is cleared of all nonsense, when one can understand what God is. Thus, the process of devotional service of Krishna consciousness is the king of all education and the king of all confidential knowledge. It is the purest form of religion. It can be executed joyfully without difficulty. Therefore, one should adopt it. जितना हो सके भगवान के भक्ति करो, उनका नाम जाप करो, जितना हो सके उनके बारे में सुनो, तो फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा चिल्ड महसूस करोगे, शांति महसूस करोगे। श्लोक 3। अश्रद्धा धना पुरुषा धर्मस्यास्या परन्तपा अप्राप्यामं निवर्तन्ते मृत्यु samsaravartamani. Those who are not faithful in the devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक इससे बोला जा रहा है, कृष्ण in the Chaitanya Charitamrita it is said that faith is the complete conviction that simply by serving the Supreme Lord Shri Krishna one can achieve all perfection. This is real faith. बस भगवान के प्रति फेथ रखो, उनके साथ में कनेक्टेड रह करके उनका सेवा करो, बाकी सब अपने आप अटेन हो जाएगा। यथा तरोर्मूला निषेचनेना तृप्त्यांति तत्स्कन्धा भुजोपसखा प्रणोपहराक् चायेथेन्द्रियाणां तथैव सर्वरहनम् अच्युतेज्या। श्रीमद् भागवतम से ये श्लोक है। बाय गिविंग वाटर टू द रूट्स ऑफ अ ट्री वन satisfies his branches, twigs and leaves, and by supplying food to the stomach one satisfies all the sense of the body. Similarly, by engaging in the transcendental service of the Supreme Lord one automatically satisfies all the demigods and all other living entities. Therefore, after reading Bhagavad Gita one should promptly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give up all the other engagements and adopt the service of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. If one is convinced of the philosophy of life, that is faith. यहाँ पे बाद में अर्जुन को कन्फ्यूजन होगा कि आप एक बार बोल रहे हो सिर्फ डिवोशनल सर्विस करो, एक बार आप बोल रहे हो कि ये करो, मतलब अपने सारे कर्म करो। तो मुझे करना क्या चाहिए, डिवोशनल सर्विस करना चाहिए या कर्म करना चाहिए, मतलब अपने मटेरियल एक्टिविटीज़ करना चाहिए। तो कृष्ण बोलेंगे कि मटेरियल एक्टिविटीज़ जो तुम्हारा दायित्व है, जो तुमने ले लिया है ऑलरेडी, उसको भी तुमको करना है और डिवोशनल सर्विस को भी करना है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि तुमको बैठ करके डिवोशनल सर्विस को करना है या फिर तुमको बैठ करके डिवोशनल सर्विस को छोड़ के अपने मटेरियल एक्टिविटीज़ को करना है। दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड हाथ में ले करके चलना है। ठीक है, तभी जा करके सक्सेस मिलेगी। श्लोक 4।
माया तताम इदाम सर्वाम जगद अव्यक्ता मूर्तिना मत्स्थनी सर्वा भूतनी ना चहाम ते सब अवस्थिता. By me, in my unmanifested form, the entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. तो हमारे अंदर पूरे के पूरे भगवान नहीं है, क्योंकि हम भगवान के एक अंश है, लेकिन हम सारे के सारे एक साथ में एडअप हो जाएंगे तो भगवान के अंदर हम सारे के सारे हैं. ठीक है. भगवान कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस, बट वी हैव, मतलब हम भगवान के एक छोटे से अंश ही है. तो हमारे अंदर पूरे के पूरे भगवान नहीं है, बट भगवान के अंदर हम सारे हैं. ठीक है. सो the supreme personality of Godhead is not perceivable through the gross material senses. It is said, atah Shri Krishna namadi na bhaved grahayam indriyah सेवोन्मुखे ही जिह्वदौ स्वायाम इवा स्फुरति अदा. Lord Shri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance is he revealed. In the Brahma Samhita it is stated, Premanjana charuta भक्ति विलोचनेना संतः सदैवा हृदयसु विलोकयन्ति. One can see the supreme personality of Godhead Govinda always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards him. Thus for people in general he is not visible. Here it is said that although he is all pervading, everywhere present, he is not conceivable by the material senses. यही आज मैं एक वीडियो में देख रही थी, भगवान अगर होते हैं तो क्यों नहीं दिखते. ठीक है. तो भगवान हमारे मटेरियल सेंसेस सब जगह है, बट हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसा है ना, वो उसको उतना बनाया ही नहीं है भगवान कि हम उनको देख सके. वो एक श्लोक में पढ़ रही थी कि ही स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, मतलब छोटे से भी छोटे है, इतना शूद्र है, मतलब सॉरी, मेरी बिल ने थोड़ा धक्का मार के इसको गिरा दिया था. सो वो इतने ज़्यादा छोटे फॉर्म में रहते हैं ना, सो स्मॉल कि हम उनको देख नहीं सकते. और हमारे इंद्रियों को ऐसे ही, हमारे सारे सेंसेस को ऐसे बनाया गया है कि हम भगवान को, उनके एग्जिस्टेंस को देख नहीं सकते. फील कर सकते हैं बट देख नहीं सकते. तो उस तरीके से ही बनाया गया है, इसीलिए हमें भगवान नहीं दिखते हैं. ठीक है. बट वो होते हैं. So as we have discussed in the 7th chapter, the entire material energy is the superior spiritual energy and the inferior material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation and everything is resting in that energy. So भगवान का जो एनर्जी है वो सभी जगह पे है. एंड बट I am everywhere and everything is in me, but I am still aloof. भगवान हर जगह है, फिर भी वो दिखते नहीं है. ठीक है. क्योंकि वो हमारे मटेरियल सेंसेस उतना देख ही नहीं सकता. विस्ताभ्याहम इदाम कृष्णाम. ही इज एवरीवेयर प्रेजेंट बाय हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, द डिफ्यूशन ऑफ हिज डिफरेंट एनर्जीज. उनके डिफरेंट एनर्जीज के माध्यम से, चाहे विष्णु खुद या उनके विष्णुदूत के माध्यम से या किसी न किसी फॉर्म में वो रहते हैं. मान लो कि वाईफाई कनेक्शन जैसा सब जगह पे है, बट दिखता है क्या? वाईफाई कनेक्शन स्प्रेड हो रही है, वो दिखता है, बट वो होता है ना, बिल्कुल वैसे ही. सो इट्स जस्ट इन अ वेव फॉर्म, इन अ एनर्जी फॉर्म. ठीक है. जो हर जगह पे है, बट वो दिखते नहीं है. श्लोक 5. न च मत्स्थनी भूतनी पश्यामे योगाम ऐश्वराम भूता भृन्ना च भूतास्तो ममत्मा भूता भवना. And yet everything that is created does not rest in me. Behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. भगवान. And yet everything that is created does not rest in me. जो भी सारे चीज़ें बनाया गया है वो मेरे ऊपर रेस्ट नहीं करता, मेरे अंदर रेस्ट नहीं करता, सब स्प्रेड हो चुका है. Behold my mystic opulence.
ऑल्दो आई एम द मेंटेनर ऑफ द लिविंग एंटिटीज़, मैं सारे लिविंग एंटिटीज़ को मेंटेन तो कर रहा हूँ, एंड ऑल्दो आई एम एवरीवेयर, मैं सभी जगह पे हूँ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मैं इसका पार्ट ही नहीं हूँ, मतलब इन सब में होकर भी मैं इसमें नहीं हूँ। एंड फॉर माई सेल्फ इज़ द वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन, मतलब वो इन सब चीज़ों के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं है, भगवान जो है वो इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इन सब चीज़ों से, ऑल्दो दे आर सिचुएटेड ऑन माई इनकंसीवेबल एनर्जी एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, आई एम अलूफ फ्रॉम देम, दिस इज, वो इन सभी कर्म बंधन से मुक्त है, उनको कुछ किसी चीज़ का मतलब वो देखभाल तो कर रहे हैं, बट उनका कोई दायित्व नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो वो चाहे तो चीज़ों को ना करके भी रह सकते हैं, इतना मतलब कोई भी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि उनको वो चीज़ें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इन द निरुक्ति वैदिक डिक्शनरी इट इज सेड युज्यते नेना दुर्घातेषु कर येसु, द सुप्रीम लॉर्ड इज परफॉर्मिंग इनकंसीवेबली वंडरफुल पास टाइम्स डिस्प्लेइंग हिज एनर्जी, हिज पर्सन इज़ फुल ऑफ डिफरेंट, फिर भी देखो उनके ऊपर कोई दायित्व मतलब नहीं है, उस तरीके से दायबद्धता नहीं है, मतलब करना ही पड़ेगा कोई कर्म, ऐसा कुछ नहीं है, वो चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी अगर किसी भी तरीके से किसी ने ऑफेंडेड होके भगवान को कभी अगर श्राप दिया है तो वो उसको भी लिए हैं, अगर किसी ने उनको आशीर्वाद दिया है तो उसको भी लिए हैं, तो हर एक तरीके से जो भी जिस किसी फॉर्म में भगवान को ऐसे एनर्जीज में डाल दिया है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे हैं। In this way, the personality of Godhead is to be understood. His person is full of different potent energies, and his determination is itself actual fact. We may think of doing something, but there are so many impediments, and sometimes it is not possible to do as we like. But when Krishna wants to do something, simply by his willing, everything is performed so perfectly that one cannot imagine how it is being done. जब हम कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कितने अड़चने आते हैं, कितने सारे बाधाएं आते हैं, कितने सारे समस्याएं होते हैं, पर जब कृष्ण कुछ भी करना चाहते हैं वो एक झटके में उसको कर देते हैं, और कोई बोल भी नहीं सकता कि इतनी परफेक्टली वो चीज़ कैसे हो गई। The Lord explains this fact. Although he is the maintainer and sustainer of the entire material manifestation, he does not touch the material manifestation. Simply by his supreme will, everything is created. मतलब वो हाथ लगा करके कोई भी चीज़ को बनाते नहीं है, हाथ लगा करके कोई भी चीज़ को मेंटेन नहीं करते, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। सिंपली बाय हिज सुप्रीम विल एवरीथिंग इज क्रिएटेड, एवरीथिंग इज सस्टेन्ड, एवरीथिंग इज मेंटेन एंड एवरीथिंग इज एनिहिलेटेड। उनके मन से ही सब कुछ हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना मानस प्रक्रिया, मन से आपने सोचा, मन से ही आपने सब कुछ किया। आप हाथ लगा करके, जैसे हमें क्या होता है ना, जब तक हम हाथ लगा करके वो चीज़ टच नहीं कर लेते हमें बिलीव नहीं होता। हमें मान लो सूर्य देव को जल देना है तो हमें हाथ में लोटा लेकर उसमें जल डाल के सब कुछ करके ही देना पड़ेगा। अगर हम मन से बोले ना, मन से सोचो कि तुम्हारे हाथ में लोटा है, तुमने ऐसे करके जल दे दिया और उन्होंने तुमको आशीर्वाद दे दिया, वो वाला चीज़ नॉर्मली इंसान नहीं कर पाते, लेकिन जो भगवान है वो सब मन से ही सोच के सब कुछ कर लेते हैं, उनको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो मटीरियली टच करके करना पड़ेगा, इट्स नॉट नेसेसरी, optional. There is so no difference between his mind and himself as there is a difference between ourselves and our present material mind, because he is absolute spirit. Simultaneously the Lord is present in everything, yet the common man cannot understand how he is also present personally. He is different from his material manifestation, yet everything is resting on him. तो लॉर्ड सब जगह पे प्रेजेंट है, बट लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि कैसे वो प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा बुद्धि जो है, कितना हमारा आईक्यू रहेगा, कैसे हमारा ब्रेन दिखेगा, आंखें दिखेंगे, नाक दिखेंगे, कान दिखेंगे, वो हमने ही डिसाइड नहीं किया है ना, कि ये तो उन्होंने ही है, तो उनको ही खुद को रिवील नहीं करना है सबके सामने, नहीं तो सब पकड़ लेंगे, मेरा काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, परेशान करेंगे। तो उन्होंने वैसे ही बना करके रखा है, ठीक है, कि थोड़ा सा तो सस्पिशियस रहना चाहिए, थोड़ा सा तो हाइडिंग रहना चाहिए, तभी तो कि उनके प्रेजेंस में सब तो सही से काम करेंगे। जब वो होते हैं कि नहीं होते वो पता ही नहीं है, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म में आप क्या करते हो, तो भगवान को सच्चाई दिख जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ना वो अपने आप को हाइडिंग एनर्जी में रखना पसंद करते हैं। दिस इज एक्सप्लेन्ड हियर इन योगाम ऐश्वराम, द मिस्टिक पावर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। उनका जो पावर है ना, स्पिरिचुअल पावर्स, जिससे वो सब कुछ कर सकते हैं। श्लोक 6 यथाकसा स्थितो नित्यां वयु सर्वत्रागो महान् तथा सर्वनी भूतनी
niti upadharaya. Understand that as the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created beings rest in me. सब कुछ भगवान के ऊपर रहता है. जैसे पिछले वाले श्लोक में बोला गया है कि सब कुछ does not rest in me, everything that is created does not rest in me. और यहाँ पे बोला जा रहा है understand the mighty wind blowing everywhere rests always in the sky, all created things rest in me. मतलब सब कुछ होकर भी भगवान के अंदर नहीं है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ भगवान के अंदर ही है. सो हियर इज द कन्फ्यूजन, हियर इज द मिस्टेक थिंग, जहाँ पे मतलब सब कुछ है भी और नहीं भी. एक्चुअल में है, बट है जो वो दिखता नहीं है. इन योर आईज यू कैन नॉट सी दैट सब कुछ भगवान से कनेक्टेड, भगवान के ऊपर है, रेस्ट कर रहा है, कनेक्टेड है, बट एक्चुअल में है. ठीक है. सो इट्स ऑल इज गेटिंग मेंटेन बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. एवरीथिंग इज गेटिंग लाइक मेंटेन बाय द डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड. भगवान के एनर्जीज से सब कुछ बना हुआ है, बट आपको वो चीज़ दिखेगा नहीं, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा. वही भगवान की वो चीज़ है कि वो कोई कर्म बंधन में नहीं है, किसी भी फॉर्म ऑफ नहीं है. वो चाहे तो कर सकते हैं, चाहे नहीं. ऐसे कोई बोलते ना कि आप मेरा ये नहीं काम करो भगवान, वो उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको करना ही है कि नहीं. वो चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं. तो वो अपने आप को हमेशा सारी चीज़ों से दूर रखते हैं. और अगर किसी भी टाइम पे उन्होंने किसी को प्रॉमिस कर दिया तो वो 1000% करेंगे. ठीक है. सो for the ordinary person, it is almost inconceivable how the huge material creation is resting in him. But the Lord is giving an example which may help us to understand. The sky may be the biggest manifestation we may conceive, and in that sky, the wind or air is biggest manifestation in the cosmos. जैसे पूरे आसमान में wind उसके अंदर चल ही रहा है तो उससे attached है, वैसे ही सब कुछ भगवान से attached है. Although the wind is great, it is still situated within the sky. The wind is not beyond the sky. Similarly, the wonderful cosmic manifestations are existing by the supreme will of God, and all of them are subordinate to that supreme will. तो भगवान से attached है. जैसे wind पूरे आसमान में है, वैसे सब कुछ भगवान से attached है. ठीक है. इसको जितना सिंपल तरीके से समझ पाते हैं उतना अच्छा है. यहाँ पर जैसे 2 श्लोक्स है इसके एक्सटेंडेड वर्जन में. इन द उपनिषद इट इज स्टेटेड यद भिसा वता पवते, इट इज आउट ऑफ द फियर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड दैट द विंड इज ब्लोइंग. तैत्तिरीय उपनिषद. इन द बृहद अरण्यका उपनिषद इट इज स्टेटेड इतस्ति व अक्षरस्य प्रशासने गर्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठता इतस्थि व अक्षरस्य प्रशासने गर्गी द्वौ अपृथिव्यौ विधृतौ तिष्ठता by the supreme order under the superintendence of the supreme personality of Godhead. The moon, the sun, the other great planets are moving. In the Brahma Samhita also it is stated yach चक्षुर ईसा सविता सकला ग्रहाणाम रजा समस्ता सूरा मूर्तिर अशेषा तेजा यस्यग्नया भरामति संभ्रता कला चक्रो गोविंदाम आदि पुरुषाम तम अहम भजामि. This is the description of the movement of the sun. It is stated that the sun is considered to be one of the eyes of the Supreme Lord, and that it has immense potency to diffuse heat and light. Still, it is moving in the prescribed orbit by the order of the supreme will of Govinda. तो भगवान का जो एक आँख है वो सूर्य समान माना जाता है. उसी से सारा तेज निकल रहा है, उसी से सब शक्तियाँ निकल रही है. And जो Vedic literature we can find evidence that this material manifestation which appears to us to be very wonderful and great, it is under the complete control of the supreme personality of Godhead. It will be further explained in the later verses of the chapter. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सन है वो भगवान का एक आँख है, और जो चंद्रमा है वो भगवान का दूसरा आँख है. ये भी किसी दूसरे श्लोक में पता चलेगा. स्टिल इट इज़ मूविंग, इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर. जैसे भगवान की इच्छा से
ही वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सन का भी नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है, अगर आप लोगों को पता है तो। सो फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर वी कैन फाइंड एविडेंस दैट दिस मटीरियल मैनिफेस्टेशन विच अपीयर्स टू अस टू बी वेरी वंडरफुल एंड ग्रेट इज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सोर्स। सब कुछ मतलब भगवान के कंट्रोल में है, उनसे अटैच्ड है। अगर उनकी ब्लेसिंग्स नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो खुद को उनके हाथ में सरेंडर कर दो, ना ही खुद को पावरफुल मान के खुद सब कुछ अपने हाथ से करने की कोशिश करो। हाँ, अपने कर्म करो, बट बाकी उनके हाथ में सरेंडर कर दो। कुछ हद तक ये समझ लो कि अगर वो ब्लेस करेंगे तो चीज़ें हो जाएगी। श्लोक 7। सर्वाभूतानि कौन्तेया प्रकृतिं यन्ति ममिकां कल्पाक्ष्या पुनास्तनि कल्पदौ विसृजमि अहम्. O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. एक मिलेनियम के दूसरे मिलेनियम, एक में एंड होता है तो सारे चीज़ें उनमें समाहित हो जाते हैं, वापस से दूसरा मिलेनियम स्टार्ट होता है तो सारे चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, आगे पीछे अगर मैंने बोला होगा तो एनीवेज कलयुग के बाद में सब कुछ एंड हो जाएगा, वापस से सत्ययुग से स्टार्ट होगा, तो भगवान के अंदर समाहित हुई चीज़ों से वापस से स्टार्ट होगा। ठीक है। और ये कोई बोलेगा कि भगवान के पास सब कुछ पावर है तो मेरा काम नहीं बन रहा है तो भगवान नहीं दे रहे हैं। नो, वो तुम्हारे जो भी सारे कर्म है उस हिसाब से जितना देना संभव है उतना ही दे पा रहे हैं, तभी उतना दे रहे हैं। अगर तुमने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कुछ कर्म किया होगा तो भगवान भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर तुमको ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी लाइक, होते हैं ना कि लोग बोलेंगे मक्खन लगाने का काम या जो भी काम जो तुमको सही लगे समझो। इफ़ यू आर वेरी लाइक, बोलते हैं ना कि भगवान के सामने जाकर के तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हो, बहुत गिविंग नेचर के हो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, बहुत ज़्यादा वैसे रहते हो, वो एक कंसिस्टेंसी के साथ रहते हो। नॉट दैट कि तुम कुछ पाना चाहते हो तभी ऐसा करो। तुम ऐसा अगर बन जाते हो, बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू आर वेरी लाइक यू लविंग एंड गिविंग एंड ऐसे टाइप के इंसान बन जाते हो, तो भगवान भी तुमको दे देते हैं। लेकिन तुम अगर बहुत ज़्यादा ऐसा होता हो ना कि मुझे सारी चीज़ें खुद करना है, यू आर लाइक अपने काम बनाने के लिए ही कुछ दिन के लिए बस थोड़े से सॉफ्ट नेचर के बनते हो तो नहीं बनेगा। श्लोक 8। प्रकृतिं स्वाम् अवस्थाभ्यः विसृजमि पुनः पुनः भूताग्रमाम् इमां कृत्स्नाम् आवासां प्रकृतिर्वसत्. The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again, and under my will, it is annihilated at the end. तो भगवान की इच्छा से ही बार बार चीज़ें बन रही है, बार बार चीज़ें नष्ट हो रही है, बार बार बन रही है, बार बार नष्ट हो रही है। तो जो भी सारी चीज़ें बनती है वो भगवान की इच्छा से ही बनती है। और जो भी सारी, जब मैंने ओ माय गॉड मूवी देखा था, मैंने सोचा था कि कैसे उस इंसान ने भगवत गीता इतने कम टाइम में पढ़ ली। ठीक है। ये वाला श्लोक को यूज़ किया गया था ना, वो गॉड्स विल में जो था ना, वो कुछ भी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती है तो भगवान की इच्छा से ही होती है, और कुछ भी चीज़ें बनता है तो वो भगवान की इच्छा से ही बनता है। ठीक है। तो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ चक्र चल रहा है, इसीलिए खुद को उनके पास में जाकर के समर्पित कर दो, बिकॉज यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट गॉड ओनली। आपके बॉडी का कोई एक सेल अगर रिएक्ट कर जाता है तो फिर कष्ट होता है ना उस पर्टिकुलर अंश में। तो अगर सारे आपके बॉडी के पार्ट्स एंड पार्सल्स अगर नियम के अनुसार चलते हैं, आपको फेवर करते हुए चलते हैं, तो सब कुछ सही से चलता है। सो व्हेनेवर समथिंग गेट्स अगेंस्ट ऑफ यू, अगर आपके शरीर के अगेंस्ट जाता है तो आपको ओवरऑल कष्ट होता है। तो अगर हम में से कोई अगेंस्ट जाते हैं भगवान के, तो भगवान को भी कष्ट होता है। श्लोक 9। नाचामं तानि कर्माणि निबाधनन्ति धनञ्जया उदासीनावद् असीनाम् असक्तं तेषु कर्मसु। ओ धनंजया, ऑल दिस वर्क कैनॉट बाइंड मी। जो मैं बोल रही थी, कुछ भी भगवान को बाइंड नहीं कर सकता है। आई एम एवर डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दिस मटीरियल एक्टिविटीज सीटेड एज थ्रू न्यूट्रल। तो भगवान जो है वो न्यूट्रल है। वन शुड नॉट थिंक इन दिस कनेक्शन दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हैज़ नो एंगेजमेंट इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ही इज ऑलवेज एंगेज्ड इन, लेकिन वो एंगेज तो है, वो कर रहे हैं, बट वो किसी भी चीज़ में दायित्वबद्धता नहीं है कि करना ही पड़ेगा टाइप के नहीं है। वो चाहे तो नो मतलब नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड आत्मा रमस्य तस्यास्ति
kritya na samagama. He is always involved in his eternal blissful spiritual activities, but he has nothing to do with this material activities. उनको कुछ इससे नहीं है, उसको उनसे कुछ भी चाहिए नहीं, ठीक है. he doesn't have anything, doesn't want to get anything. material activities are being carried on by his different potencies. just चलना है, मतलब he doesn't उनका कुछ स्वार्थ नहीं है इस सबसे. तभी तो मुझे हमेशा लगता है कि बनाया क्यों है तब इस दुनिया को, जब कुछ चाहिए नहीं इससे. द लॉर्ड इज ऑलवेज न्यूट्रल इन द मटेरियल एक्टिविटीज ऑफ द क्रिएटेड वर्ल्ड. द न्यूट्रलिटी इज मेंशन्ड हियर विद द वर्ड उदासीनावत. Although he has control over every minute detail of the material activities, he is sitting as if he is neutral. जो एक मंत्री को या प्रधान व्यक्ति को होना चाहिए कि आप इसमें सब कुछ कर तो रहे हो, बट आपको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. द example can be given of a high court judge sitting on his bench. By his order so many things are happening. Someone is being hanged, someone is being put into jail, someone is awarded a huge amount of wealth, but still he is neutral. He has nothing to do with all that gain and loss. Similarly जैसे जज, मैंने बोला जज को कुछ लेना देना नहीं है, सब आ रहे हैं उनसे केस चेक करवा रहे हैं, वो उसमें वो दे रहे हैं, उनका बस वो दायित्व है कि करे, और उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं. इज नॉट अटैच टू any of the activities which is going on in the world. So this is just like a judge. In the Vedanta Sutra it is stated Vaisamya Nairgrahanyana. He is not situated in the dualities of the material world. He is transcendental to these dualities. Nor is he attached to the creation and annihilation of the material world. The living entities take their different forms in the various aspects of life according to their past deeds, and the Lord doesn't interfere within them. भगवान को किसी के चीज़ों से पर्सनली कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है. श्लोक 10 आज के लिए लास्ट श्लोक. मायाध्यक्षेणा प्रकृति सूयते च चरचराम हेतुनानेना कौन्तेया जगत विपरिवर्तते. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under this rule, this manifestation is created and annihilated again and again. तो भगवान की इच्छा से ही द मटीरियल वर्ल्ड विच इज़ वन ऑफ माई एनर्जीज, भगवान की एनर्जी से ये बन गया है. इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन से ही काम कर रहा है. ओ सन ऑफ कुंडली, प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बींग्स, इसके वजह से सारे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स सब कुछ बना हुआ है, मूविंग एंड नॉन मूविंग. अंडर दिस रूल दिस मैनिफेस्टेशन इज क्रिएटेड, इस रूल से ही ये पूरे दुनिया को क्रिएट किया गया है. एंड एनिहिलेटेड, मतलब ये पूरा जो दुनिया है वो अंत होने वाला है. अगेन एंड अगेन, ये बार बार होने वाला है. सो ये यहीं तक है आज श्लोक नंबर 10 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 9. अगले दिन हम श्लोक 11 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.